हाँ जी, 10th क्लास। आज हमने संदेश लेखन की और एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से करा रही हूँ। आपने ये सारी एक्सरसाइज जो है ध्यान से सुनिए कि संदेश लेखन होता क्या है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं वो हम करते हैं, जो इसके और एग्जाम्पल हैं वो हम पढ़ते हैं, और इसका तरीका क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि संदेश लेखन का प्रारूप क्या है, क्या होता है संदेश लेखन। इसको दोबारा से देख लो कि संदेश होते क्या हैं। हाँ जी, संदेश क्या होता है कि संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार देना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं करता, ठीक है, वह कोई जानकारी या समाचार खबर या संदेश के जरिए दूसरों को पहुंचाता है। ठीक है, संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है संदेश देना या खबर देना या समाचार देना या पाना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक दूसरे से सीधे बातचीत नहीं कर सकता, तब वह जानकारी या समाचार संदेश के जरिए देता है। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति या किसी समूह को दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब संदेश लिखने के क्या कारण है। संदेश लिखने के क्या कारण हो सकते हैं। संदेश लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद हो सकता है, दुखद हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक लिख सकता है। ये भूतकाल भी हो सकता है, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों में लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के क्या कारण है। ठीक है, संदेश लिखने के कारण क्या है। अब हम देखते हैं कि संदेश लिखने के कारण कौन कौन से हैं। संदेश लिखने के कई कारण हैं, जैसे औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के हैं। औपचारिक संदेश में हम कोई व्यक्तिगत संदेश देते हैं, किसी करीबी को सूचना देनी हो तो। और अनौपचारिक संदेश हम परिजनों, मित्रगणों या रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जा सकते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को, किसी आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। ये किसी नेता, अभिनेता द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, जो आम लोगों को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं ना, ये अभिनेता करके भी संदेश देते हैं किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे कोरोना का संदेश अभी अमिताभ बच्चन दे रहे थे। ठीक है, फोन पे भी और टीवी में आकर के भी। और भी कई कलाकार हैं जो इसका संदेश दे रहे हैं। तो आजकल संदेश भेजने का सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप है। ठीक है, एसएमएस है, ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये आपको पता है। तो सोशल मीडिया पर भी संदेश लिखे जाते हैं। सोशल मीडिया इनका प्लेटफॉर्म है संदेश भेजने का। ओके, तो जो सोशल मीडिया है वो भी संदेश भेजने का एक साधन है। संदेश लिखने के प्रकार क्या कौन कौन से। संदेश लिखने के इसमें संदेश होते हैं। शुभकामना संदेश पहला है। ठीक है, हाँ जी, पहला कौन सा है, शुभकामना संदेश। ये 10th क्लास में आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बच्चों को जो है ये संदेश लेखन लिखना ही नहीं आया। ठीक है, अपने वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। ये 10th क्लास वीडियो ऑन कीजिए अपनी, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखिए। रूबी, ये सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे। सोनाली, रूबी, सभी बच्चे, तभी आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। हर्ष, रूबी, सोनाली, ये सभी बच्चों ने ऑन करके रखना है। ठीक है,
फिर है संदेश होते कौन कौन से हैं। आपकी वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए। सोनाली, रूबी, वीडियो ऑन करके रखें, जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं अभी। मालवी, श्रीचंद, वीडियो ऑन रखिए। सोनाली आप भी। ऑन है मैम। सोनाली आपकी वीडियो ऑन नहीं है। फिर है कि शुभकामना संदेश। संदेश के प्रकार होते हैं। पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश जो है मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर, उसकी सालगिरह पर, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों की पदोन्नति के कारण भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहते हैं। ठीक है। पर्व या त्योहार पर भी हम संदेश भेजते हैं। दीपावली हो, क्रिसमस हो, ऐसे अवसरों पर जो भेजे जाते हैं। सोनाली वीडियो ऑन कीजिए। ये कौन से संदेश होते हैं? त्योहारों वाले संदेश। फिर है शोक संदेश। किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि पर, ठीक है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी पुण्यतिथि पर या मृत्यु पर जो लोग संदेश भेजते हैं उन्हें शोक संदेश कहते हैं। व्यक्तिगत संदेश होता है जो परिजनों को बधाई, शुभकामना आने या जाने पर संदेश दिया जाता है। सामाजिक संदेश होते हैं। सामाजिक संदेश होते हैं जो कि अपने समाज या धर्म से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो समाज और धर्म से जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं। पर्यावरण पर संदेश देते हैं हम, जल बचाओ, बेटी बचाओ, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ, इन अवसरों पर संदेश देते हैं, इन्हें हम कहते हैं सामाजिक संदेश। फिर है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश जैसे अभी चल रहा है कोरोना महामारी से संबंधित संदेश आता है ना, कि हमारे पास संदेश आता है कि अपने हाथों को जो है बार बार सैनिटाइज करें और जो है दूरी बना करके रखें, मास्क का प्रयोग करें। तो ये कौन सा संदेश है? मिश्रित समाज से जो जुड़े हुए संदेश होते हैं। भूकंप आदि से संबंधित देश जो संदेश होते हैं, तो ये जो हमारे देश से जुड़े हुए संदेश है। ठीक है। अब हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये चीज आपको आनी जरूरी है। संदेश, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। अमन अपनी वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है। दूसरा, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द जरूर लिखे, दिनांक और समय लिखना, जो मैंने कल एग्जाम्पल कराए थे। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्द होने चाहिए। संदेश लेखन की सीमा 30 शब्द है। ठीक है, 30 शब्दों से ज्यादा संदेश लेखन नहीं बनाना। संदेश लिखने वाले का नाम अंत में लिखना है बॉक्स के अंदर। चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो करें। ठीक है। अगर शायरी, श्लोक या कविता का प्रयोग कर सकते हो तो वो कीजिए। संदेश रचनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिर सरल हो, संक्षिप्त शब्दों में हो और विषय के अनुसार हो। इसमें रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना है। समझ आ गया अब आपको कि संदेश लेखन हमने करना कैसे है। ठीक है, ये देखिए पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है दिनांक। ठीक है, पहले सबसे पहले हेडिंग लिखना संदेश, फिर लिखना यहाँ पर समय, फिर लिखना यहाँ दिनांक, फिर किसको संबोधन कर रहे हैं, फिर विषय, ये होता है इसका प्रारूप। ठीक है, ये औपचारिक संदेश है। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसका नीचे हमने लिखना होता है अपना नाम, समय, दिनांक, समय, फिर विषय क्या है, फिर नीचे अपना नाम। अब हम अपना संदेश लिखने का तरीका देखते हैं। ये मैंने आपको करा दिए। शुभकामना संदेश हो गया। अब है शोक संदेश, इसको पढ़ो। ठीक है, इसके अंदर है शोक संदेश। इसमें है कि
एक मिनट इसको देख। बोल मुझे एक मिनट। ये देख लो यहीं पर कि शोक संदेश है। जैसे इसमें लिखा है कि पहले लिखा हेडिंग लिखा शोक संदेश, ठीक है। फिर हमने लिखा, ये बेटे आपको दिख रहा है ये शोक संदेश, बोलिए। यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. तो शोक संदेश में है कि सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी Yes, ma'am. संदेश, फिर हम लिखते हैं डेट, फिर हमने लिखा समय। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माता जी श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को जो है शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है, ठीक है। उनका जो है इन्होंने लिखा है पीपल पानी, ठीक है। दिनांक 18 जनवरी, जो हम कहते हैं ना कि भोग लिखते हैं ना, रस्म क्रिया जो है 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा किया जाएगा, ठीक है। कृपया इस सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें, ठीक है। शोकाकुल कौन है, अपना नाम लिख दीजिए नीचे। समझ आ गया? मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माता जी हैं जो वो उनका देव की देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी, मतलब कि इनके वर्ड होता होगा कोई, हम लिखते हैं रस्म क्रिया, दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास विकास मार्ग नोएडा में किया जाएगा। कृपया इस सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार। आगे समझ, ठीक है जी। फिर है दीपावली के शुभ अवसर पर संदेश, ठीक है। दीपावली के शुभ अवसर पर संदेश है जो एक ये है अपनी माता जी को संदेश। इसमें भी आपने क्या लिखना है, पहले संदेश लिखना है, फिर उसमें लिखना है दिनांक, फिर लिखना है समय, ठीक है। इसमें आपने लिखना है माँ जयसवाल आंटी का फोन आया था,
आप घर पर नहीं थे इसलिए फोन मैंने उठाया। आंटी को आपसे कोई जरूरी बात करनी है इसलिए आप पहुंचते ही उन्हें फोन कर ली। ठीक है सौरभ, समझ आ गया आपको? इस तरह से संदेश लेखन लिखना है। जो बच्चों ने 150 शब्दों का संदेश लेखन लिखा है वो निबंध है। ठीक है, उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। कई बच्चों ने क्या कर दिया कि संदेश लेखन को बना दिया वो ऐसे, ये सिर्फ 20 शब्दों का है। हंसी आ रही श्रीचंद को? श्रीचंद तुमने भी किया ऐसे? हैं? Yes, ma'am. हाँ वेरी गुड, इसीलिए तो मैं ये करवा रही हूँ। मैंने कई पेपर चेक किए, उन्होंने उन्होंने अनुच्छेद भी नहीं, पूरा 150 शब्दों का ऐसे लिख दिया संदेश। इतना बड़ा संदेश तो प्रधानमंत्री भी नहीं देते जितना बड़ा तुम लोगों ने दे दिया। वो इसलिए क्योंकि आपने सुना ही नहीं सिलेबस में क्या है। ठीक है, संदेश लेखन सिर्फ 20 से 25 शब्दों का लिखना आपने। इन्होंने तो फिर भी 30 शब्द बोल दिए। 20 से जो है 25 से 30 शब्द का संदेश लेखन करना बस आपने। Okay, ma'am. और उसमें आपने जो है पहले हेडिंग लिखना है, फिर आपको पता है कि उसके बाद जो है टाइम और वो लिखना है, दिनांक, फिर जो आपका मैसेज। देखो कितना आसान मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, कि माँ जयसवाल आंटी का फोन आया था, आप घर पे नहीं थे, घर में नहीं थी, इसलिए फोन मैंने उठाया था। आंटी को आपसे कोई जरूरी बात करनी है इसलिए आप घर पहुंचते ही उन्हें फोन कर लेना। ठीक है, फोन कर लेना, बस इतनी सी बात है। इसको 200 शब्दों में कैसे लिखा मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोच के लिखा, ऐसे बनाया, उसका क्या बनाया। ये इसका फॉर्मेट है इसका। ठीक है, संदेश, दिनांक, समय, विषय, और जिस विषय के लिए अपना संदेश दे रहे हैं फिर आप अपना नाम लिख लीजिए। हेडिंग इसका वो लिखिए, फॉर्मेट सभी बच्चे लिखो, अपने पास नोट कर लो कॉपी लेकर के कैसे लिखना है। नोट कर लो औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप क्या है और अनौपचारिक, दोनों का सेम ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। बस अनौपचारिक में जो है, औपचारिक में संबोधन लिखा हुआ है और बाकी जो है दूसरे में हमने संबोधन नहीं लिखना, सीधा शुरू कर लेना फॉर्मल में, अनौपचारिक में। ठीक है, अनौपचारिक में हम प्रिय मम्मी, प्रिय माता जी ऐसे नहीं ना लिखते, लेकिन औपचारिक में हम लिख देते हैं कि श्रीमान जी। ठीक है, तो अभी आप इस फॉर्मेट को अपने पास उतार लो। रूबी वीडियो ऑन कीजिए, अमन वीडियो ऑन करके रखिए। उतार लिया आपने? 150 शब्दों का ऐसे बना के लिख दिया। हाँ जी, आ गया समझ, हो गया? अमन लिख लिया? बोलिए। सोनाली, दीक्षा, दीक्षा वीडियो ऑन कीजिए। सिद्धिका, दीक्षा, अमन वीडियो ऑन कीजिए। अमन फोटो नहीं चिपकानी, काम कर बैठ के।
देखिए इसको, सिद्धिका वीडियो ऑन कीजिए। सिद्धिका सब्बरवाल, लिख लिया आपने ये? बोलिए। अमन सिंह, हाँ जी, लिख लिया सिद्धिका आपने? कर लिया? बोलिए, बोलो बेटे। संदेश लेखन के प्रारूप भी मैंने आपको बता दी, ये भी मैंने आपको कराया था। स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, ये मैंने लिखवाया था, आप आज पेपर में भी दिया था। दिनांक दिया है इसमें, समय दिया है। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को बहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लेते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, हम सब अपने देश को बहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लेते हैं। ठीक है, ये था संदेश। फिर है, ये था जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसमें हमने लिखा है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ठीक है, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलें। ठीक है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। नीचे नाम लिखें। ठीक है, हाँ जी, वीडियो फिर बंद होगी आपकी। समझ आ गया बेटे सबको? बताइए, बोलिए, समझ आ गया क्लास? यस मैम। चलिए, ओके जी, बाय बाय। अमन, तुम्हें समझ आया? यस मैम। मुझे 2 मिनट कराया है।